तो हम लोग आ गए अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर और हम लोग बात करेंगे DCX सिस्टम कंपनी के बारे में। यह IPO इन्वेस्टर के लिए खुशखबरी है। इस IPO में लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कंपनी के बारे में कि एक्चुअल में कंपनी काम क्या करती है। तो यह लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल हार्नेस में। तो ये क्या होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम एक सिस्टम ही होता है जिसके अंदर इक्विपमेंट होते हैं जो काम आते हैं पावर प्रोसेसिंग के अंदर। जो भी इक्विपमेंट बनाती है वो सैटेलाइट डाटा ट्रांसफ़र में काम आता है। केबल हार्नेस मीन्स वायर का असेंबल करती है जो काम आते हैं रेलवे, एरोस्पेस आदि में। इसका बड़ा कस्टमर भारत इलेक्ट्रॉनिक है, छोटे छोटे भी बहुत सारे कस्टमर हैं। अब कंपनी का काम तो समझ में आ ही गया होगा, काम शानदार। यह बाहर में एक्सपोर्ट भी करती है। इसका सेक्टर है डिफेंस और एरोस्पेस। कंपनी के बारे में तो जानकारी हो गई। अब कंपनी का एक बार हम लोग फाइनेंशियल देखेंगे कि फाइनेंशियल इसका कैसा है। अब देखिए, फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी का टोटल एसेट था 698 करोड़। हम लोग राउंड फिगर में ले लेते हैं। फिर ये फाइनेंशियल ईयर 20 में बढ़कर हो गया 793 करोड़। और ये 3 महीना का डेटा है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 20 में 465 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में बढ़कर 683 करोड़ हो गया। ये 3 महीना का डाटा है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी का प्रॉफिट 9.74 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में बढ़कर 29.56 करोड़ हो गया। कंपनी के ऊपर कुछ कर्ज भी है, लेकिन ये सब कंपनी में डिफेंस सेक्शन की कंपनी है ना, थोड़ा कर्ज चलता है। अब हम लोग देखेंगे कंपनी का IPO लाने का मकसद क्या है। एक्चुअल में कंपनी का क्या है, कंपनी रीपेमेंट करेगी जो कुछ कंपनी के ऊपर कर्ज है और कंपनी को कुछ पैसे की ज़रूरत है फंडिंग की, उसमें पूरा करेगी। अब हम लोग IPO का डेट डिटेल देख लेते हैं। IPO का डेट 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक ये IPO खुले रहेंगे। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। प्राइस बैंड 197 से लेकर 207 रुपये पर शेयर है। अपने को कट ऑफ प्राइस 207 पर ही एप्लीकेशन डालना है। लॉट साइज 72 शेयर का होगा। इशू साइज कंपनी का है 500 करोड़ रुपये की। फ्रेश इशू 400 करोड़ रुपये का है। ऑफर फॉर सेल 100 करोड़ रुपया। ये कंपनी के मालिक और कुछ शेयर होल्डर अपना हिस्सेदारी क्लेम करेंगे। BSE NSE दोनों पर लिस्ट होगा। HNI के लिए 15% कोटा रखा गया है। QIB के लिए 75%।
एक तकलीफ वाली बात ये हो गई है कि रिटेल के लिए मात्र 10% ही रखा गया है, पता नहीं ऐसा क्यों। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग कंपनी का डेट देख लेते हैं और लॉट साइज। एप्लीकेशन का लॉट रिटेल के लिए एक लॉट में 72 शेयर को सिलेक्ट करना होगा। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट यानी 936 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, यानी 2 लाख रुपया से कम के शेयर। स्मॉल HNI ये 14 लॉट तक लगा सकते हैं, 2 लाख से ऊपर का लॉट लगाएंगे। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार प्रमोटर का होल्डिंग। तो देखिए यह एक अच्छी बात है, प्रमोटर के पास टोटल होल्डिंग अभी कितनी है 98.20%, जो मार्केट में लिस्ट होने के बाद 73.58% बचेगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब आगे चलकर इसका GMP देख लेते हैं और फिर अप्लाई करना चाहिए या नहीं इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी का लेटेस्ट GMP इसका 65 रुपया चल रहा है, जो कि 40% के आसपास है। आगे चलकर GMP में काफ़ी वृद्धि हो सकता है। इसमें 60 से 70% लिस्टिंग का चांस है। इस IPO में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये फाइनेंशियल मजबूत है, सेक्टर भी अच्छे हैं। तो लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग है दोनों के लिए इसमें आराम से अप्लाई किया जा सकता है, चिंता करने की कोई बात नहीं। और दोस्त वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। GMP पर अपडेट मैं डेली देते रहूँगा। जय हिंद दोस्त।